हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जो सीरीज हमारी वायरस वाली सीरीज थी, उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम वायरस के जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। आप सभी लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िए। इसके हर एक जो टॉपिक या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है जो आपको करवाया जा रहा है, उसको आप पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वायरस का ये शायद सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वायरस का स्ट्रक्चर, उसका इन्फेक्शन साइकिल, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वायरस जो है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। तो उस सीरीज की तीसरी वीडियो है ये। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों वायरस के बारे में पढ़ना। वायरस के मेनली आज हमने जो टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फीचर्स पढ़ा था। और आज के जो टॉपिक है बच्चों, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो बच्चों देखो, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस जो है, ठीक है, और ये वीडियो जो है बच्चों, आज की जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शूट की है, वो वीडियो जो है मैं जो है हमारे संस्थान की, प्रताप संस्थान की शिक्षिका हैं, ठीक है, मैम है अर्चना मैम, उनको समर्पित करता हूँ। क्योंकि वो जो हैं प्रताप संस्थान से उन्होंने उनका फेयरवेल हो गया है, बच्चों ने उन्हें फेयरवेल दे दिया है। कुछ कारणों से उन्हें जाना पड़ा संस्थान से, और बहुत शानदार सर्विस दी 2 सालों तक। बहुत ही अमूल्य योगदान दिए, ऐसे योगदान दिए जो कि बहुत कम लोग दिया करते हैं। ऐसे लोग बच्चों इंस्पिरेशन होते हैं हमारे जीवन में, ठीक है, हम सभी के लिए। तो उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। तो ये वीडियो जो है उनको समर्पित है, उनके भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। तो बच्चों चलिए बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस पे। वो बच्चों 2 टाइम की जो है बेस्ट टीचर रही थी, तो 2 साल तक, है ना, लगातार। तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में कि 2 साल तक लगातार आप संस्थान की बेस्ट टीचर बने रहो। तो ये वीडियो जो है उनको समर्पित है। जेनेटिक मटेरियल जो है बच्चों वायरस का, ठीक है, आपको फीचर्स बता दिया था पिछली वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन करवा दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसकी डिस्कवरी के बारे में आपको बता दिया था मैंने। तो जिन्होंने डिस्कवरी वाला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वाला वीडियो, और सेकंड वाला वीडियो नहीं देखा है डिस्कवरी वाला, और फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, वो लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके देख सकते हो उस वीडियो को कम्प्लीटली। तब जाके आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर। तो बच्चों देखो, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, उसको कैटेगराइज करते हैं हम बच्चों 2 पार्ट्स में। जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस है उसको हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे? 2 पार्ट्स में, ठीक है। और 2 पार्ट्स में कौन कौन है? 2 पार्ट्स में आएगा आपका डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है बच्चों आपका वायरस का, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका आ गया डीएनए, एक आपका आ गया आरएनए। कर दिया मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है बच्चों, डीएनए एंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। तो चलिए आगे, जो डीएनए है बच्चों, उस डीएनए को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डीएनए जो है आगे चल के, जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट्स में, ठीक है बच्चों। जो डीएनए है वायरस का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और दूसरा डबल स्ट्रैंड डीएनए। और आरएनए भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। तो आरएनए को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, डीएनए को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, और वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर दिया आरएनए में और डीएनए में, ठीक है बच्चों। तो एक जगह कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कि जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट जो वायरस होते हैं पूरी दुनिया में, जिनमें कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। यानी कि SSRNA वाले वायरस क्या होते हैं दुनिया में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। SSRNA वाले वायरस क्या होते हैं दुनिया में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी किसकी होगी? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की होगी वायरस में,
ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो आता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी दो ऐसे हैं, एक आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए डीएस और डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, और एक आपका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यानी कि एसएसआरएनए। तो एसएसआरएनए एंड आपका डीएसआरएनए का जो पॉपुलेशन होता है बच्चों, डीएसआरएनए का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और उसके बाद डबल स्ट्रैंड आरएनए, ये आप लोग ध्यान में रखना। और सबसे कम क्या होता है, सबसे कम होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यानी कि बहुत रेयर वायरस होते हैं जिनमें कि एज जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है, ये बहुत रेयर है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद वो है डबल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया मैंने कि डीएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंड, जो डीएनए बच्चों वो सिंगल स्ट्रैंड भी होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं पढ़ा होगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि 12th में आपका चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, जेनेटिक से रिलेटेड, ठीक है, आपका डीएनए से रिलेटेड। तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड भी होता है, डबल स्ट्रैंड भी होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी होता है और डबल स्ट्रैंड भी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर दिया हमने क्लासिफिकेशन जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस का। क्लियर हुआ बच्चों, पक्का क्लियर हुआ। चलो, नहीं हुआ हो क्लियर तो मुझे कमेंट्स में बताइए या फिर कुछ डाउट्स आप लोग मुझसे पूछ सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में। जो बच्चे ऑफलाइन में हैं वो मुझसे ऑफलाइन में डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, जो बच्चे ऑनलाइन में हैं वो मुझसे कमेंट्स में या फिर जो ऑफिशियल ईमेल है उससे पूछ सकते हो तुम्हारी प्रॉब्लम से। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के बारे में जरा बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है बच्चों वो है हमारे पास 5x174। ठीक है, बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, लेकिन 5x174 जो है बच्चों एक इम्पोर्टेंट क्या है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है जो बहुत ही रेयर है। ठीक है बच्चों, क्या है, बहुत ही रेयर है। कौन, 5x174। और ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। मैंने आपको बोला था कि सबसे कम कौन है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए क्या है, सबसे लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर। सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होता है बच्चों, हाई क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपका आरएनए। और आरएनए कौन सा, वो होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। क्लियर क्लियर हुआ बच्चों। तो चलिए फिर जरा हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 5x174 के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। तो 5x174 जो है बच्चों एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। चैप्टर नंबर 6 में 12th में आप लोग पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, ये करता क्या है, इसका एक हम इसे पहचान सकते हैं, ये ई कोलाई पे क्या करता है, अटैक करता है। क्या करता है, ई कोलाई जो होता है उस पर क्या करता है, ये अटैक करता है। कौन, 5x174 एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, याद रखना। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है बच्चों इसका स्ट्रक्चर। आप लोगों ने देखा नहीं होगा कहीं, लेकिन हम फुटबॉल की जैसे दिखता है, कॉलोनी जैसे दिखता है, प्यारा एकदम गुच्छा सा। ठीक है, घास का गुच्छा जो है उस तरह से दिखता है। तो ये है आपका 5x174। यहाँ पर देख लीजिए आप, कॉलोनीज दिख रही हैं क्या, प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन कैप्सिड्स के कैप्सोमर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे छोटे छोटे, उन सब से मिलकर क्या बना है, ये 5x174 बना है, जो क्या करता है, ई कोलाई पे भी क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका 5x174 का स्ट्रक्चर, ये कॉलोनीज है कैप्सिड प्रोटीन की। क्लियर। एग्जांपल्स ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस का एग्जांपल है। ठीक है, जो कि ह्यूमन में मेनली जो आपके ह्यूमंस होते हैं उनमें डिजीज कॉज करता है। हार्पिस, हार्पिस का जो वायरस है उसमें भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बोला कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एसएसआरएनए, ठीक है, एंड डबल स्ट्रैंड आरएनए दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वायरस के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म। क्लियर बच्चों। चलिए फिर डीएनए हो गया क्लियर, ऊपर डीएनए पढ़ लिया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का एग्जांपल पढ़ लिया, 5x174 पढ़ लिया, पक्का। ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए का एग्जांपल पढ़ लिया, कौन, हेपेटाइटिस, हार्पिस। ठीक है बच्चों, हार्पिस हो गया और हेपेटाइटिस हो गया। अब पढ़ते हैं आरएनए का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बच्चों, इसके बारे में पढ़ लेना बच्चों पर। 5x174 वैसे मैंने आपको डिस्कस डिटेल में बता दिया इसके बारे में। तो बच्चों जो आपका आरएनए है
ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के तौर पे हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको कैटेगराइज ऊपर क्लासिफिकेशन में कर दिया हम लोगों ने। ये जो आपका आरएनए है, ठीक है, आरएनए मेनली आरएनए आर प्रेजेंट, यहाँ पे लिखा है मेनली आरएनए आर प्रेजेंट इन वायरस एज जेनेटिक मटेरियल। वायरस में जो आरएनए होता है मेनली जो आरएनए होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। तो मेनली कौन प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आरएनए, ठीक है। आरएनए आर प्रेजेंट इन दी वायरस एज अ जेनेटिक मटेरियल। इस चीज को आपको, इस पॉइंट को आपको दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर। तो एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं जरा। तो सबसे पहला एग्जांपल बच्चों देखो, हंस रहा है, नहीं हंस नहीं रहा, अंदर से हंस रहा, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के कुछ एग्जांपल है। मैंने आपको बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वायरस के अंदर वो कौन सा है, एस एस आर एन ए। एस एस आर एन ए यानी कि सिंगल स्ट्रैंड जो आपका आरएनए है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है किसके अंदर, वायरस के अंदर। डबल स्ट्रैंड नहीं है, ठीक है। कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंड, ये ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कौन है, सिंगल स्ट्रैंड। तो चलिए फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जांपल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बच्चों। ध्यान से पहला एग्जांपल देखिए, टीएमवी टोबैको मोजक वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ध्यान रखना। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, फर्स्ट डिस्कवर वायरस था टीएमवी, जिसको मैंने रेड में किया है, वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एस एस आर एन ए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एचआईवी में जो एड्स को कॉज करता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इन्फ्लुएंजा में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। आपका तो आप मम्स में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। रैबीज में क्या होता है, जो कुत्ते काटने से, बंदरे काटने से फैलती है जो डिजीज, ठीक है, उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। राइनो जुखाम का जो वायरस होता है जिससे नॉर्मल जुखाम, कोल्ड, ठीक है, ये लगता है हमें, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ये, ठीक है बच्चों। कोविड-19 जो कोविड का वायरस आया था, कोरोना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इबोला जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अफ्रीका से आया था, अफ्रीका वाले परेशान है, ठीक है, इबोला से, ये भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। क्लियर बच्चों, डन हुआ। तो इतने सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं दुनिया में कि बड़े बड़े जो वायरस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से बने हैं। डन, समझ गए, पक्का समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, डबल स्ट्रैंड आरएनए का एग्जांपल है वो कौन है, रियो वायरस, ठीक है। रियो वायरस जो है बच्चों वो एक बड़ा एग्जांपल, बिगेस्ट एग्जांपल है किसका, किसका, डबल स्ट्रैंड आरएनए का। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि सबसे रेयर जो दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो होते हैं कौन, पहला डीएस डीएनए, सॉरी पहला जो होता है वो आता है आपका, हाँ, डीएस डीएनए, ठीक है। और उसके बाद जो आता है आपका कौन सा, ये आपका डीएस आरएनए। ये दोनों क्या होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। डीएस आरएनए और डीएस डीएनए क्या होता है, सबसे रेयर होते हैं, सबसे कम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल्स ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए का जो एग्जांपल है कौन सा है, रियो वायरस, ये याद रखना आप लोगों ने, क्योंकि यहीं से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रियो वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर आपने तुरंत बोल दिया हाँ जी सर, पेपर वालों को, एग्जाम वालों को आपने गोला पढ़ दिया डबल स्टैंड आरएनए, तो आप क्या हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे यार। एक एक नंबर बहुत क्वालिफाई होता है, 720 में से 720 नंबर लाते हैं तीन तीन बच्चे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग सोच लीजिए कंपटीशन कितना टफ होता है। बस मेहनत पे डिपेंड है, बाकी आप लोग मेहनत करते जाइए, बस सक्सेस अपने आप मिलती रहेगी, है ना। सक्सेस का तो एक ही सूत्रधार होता है मेहनत। जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत की उसको उतनी ज़्यादा सक्सेस मिली, बस जिसने जल्दी हार मान ली वो थक के हार के बैठ गए। तो यहाँ पर देखो जो हमने ऊपर पढ़े थे, सिंगल स्टैंड आरएनए डबल स्टैंड आरएनए किस में प्रेजेंट होता है, तो एचआईवी में क्या प्रेजेंट होता है, बताओ मुझे बच्चों, आप लोग तुरंत बताते रहो, ठीक है। नहीं, जिसको नहीं आएगा मुझे कमेंट बताना सर हमें इस चीज़ का नहीं है। एचआईवी ऊपर बताओ, ऊपर क्या था इसका, एस एस आर एन ए क्या था,
SSRNA, ठीक है। इसमें कौन होता है जेनेटिक मटेरियल? SSRNA। हेपेटाइटिस जल्दी बताओ बच्चों। हेपेटाइटिस में DSDNA, डबल स्टैंड DNA पढ़ाया था ना ऊपर, ठीक है। हेपेटाइटिस, इबोला, इबोला को पता ही है, ठीक है। SSRNA क्या प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल? SSRNA, ठीक है। एडेनोवायरस, एडेनोवायरस आप लोग देख लेना, वो देख मुझे स्पेरिकल है तो देख लेना आप इससे। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में क्या होगा? SSRNA, ठीक है बच्चों। रैबीज, SSRNA, इसमें क्या होता है बच्चों? बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंड DNA भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डबल स्टैंड DNA। मेनली क्या होता है? मेनली डबल स्टैंड DNA होगा, कभी कभी कंडीशन में, अलग कंडीशन में RNA प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। बट मेनली डबल स्टैंड DNA प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोफेज, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। हर्पीज में क्या होगा बच्चों? हर्पीज में मैंने पढ़ाया था हेपेटाइटिस और हर्पीज दोनों जो होते हैं एक ही होते हैं, तो डबल स्टैंड DNA, ठीक है। बाकी इन तीनों का आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है आपके लिए दिए मैंने, ठीक है। एडिनो वायरस, ठीक है। रोटा वायरस, ठीक है। और पेप्लोमेवी वायरस, ठीक है। पेपिलोमा वायरस जो है आपको कर से करके लाना है, रोटा वायरस और एडिनो वायरस जो है आपको कर से करके लाना, ठीक है। होमवर्क आपके लिए, मुझे बताना कमेंट में वीडियो देखने के बाद। चलिए फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है भाई हमारे सामने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि क्या पूछे जाते हैं? हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्रीन कलर का साइन लगा इस पर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले चलते हैं वायरस। जो वायरस विच अटैक ऑन प्लांट, जो वायरस प्लांट पे अटैक करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो कैसे होते हैं? उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ज़्यादातर मेनली सिंगल स्टैंड होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंड, RRNA, सिंगल स्टैंड, ठीक है बच्चों। क्या होता है? सिंगल स्टैंड, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो भी प्लांट पे अटैक करेंगे, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि हमने पढ़ा था TMV, क्या पढ़ा था बच्चों हमने? TMV, क्या पढ़ा था? TMV। तो TMV टोबैको मोजक प्लांट, तो टोबैको मोजक वायरस क्या करता है? टोबैको प्लांट पे अटैक करता है। तो वो क्या है? तुम लोगों ने पढ़ा अभी ऊपर कि वो क्या है? SSRNA है, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? SSRNA है। तो वायरस विच अटैक ऑन प्लांट आर SSRNA, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनमें क्या होता है? डबल स्टैंड RNA DNA होता है। उनमें क्या होता है? डबल स्टैंड DNA होता है बच्चों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था डबल स्टैंड DNA में एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज का पढ़ा था बच्चों। बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ऊपर, पढ़ा था भाई बैक्टीरियोफेज का। ये बैक्टीरियोफेज का इस तरह से स्पेरिकल, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा था ऊपर, ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है बच्चों, वो मेनली क्या होता है? डबल स्टैंड DNA, DNA प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, इनमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर इनमें कोई डाउट्स है तो मुझे बताओ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट, वायरस विच अटैक ऑन एनिमल। ऐसे वायरस जो एनिमल पे अटैक करते थे, तुमने देखा होगा हेपेटाइटिस क्या है? डबल स्टैंड DNA है, ठीक है। आपका रियो वायरस क्या है? डबल स्टैंड RNA है। आपका इबोला सिंगल स्टैंड RNA है। COVID-19 कोरोना सिंगल स्टैंड RNA है। रेबीज सिंगल स्टैंड RNA है। HIV सिंगल स्टैंड है। TMV और ये सब जितने भी हैं सारे के सारे सिंगल स्टैंड है। तो सारे के सारे जो वायरस हैं बच्चों, ध्यान रखना कि एनिमल पे जो अटैक करते हैं उनमें सारे के सारे वायरसों में क्या होता है? किसी में सिंगल स्टैंड RNA प्रेजेंट होगा, किसी में डबल स्टैंड RNA प्रेजेंट होगा, किसी में
डबल स्टैंड डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। किसी में डबल स्टैंड डीएनए प्रेजेंट है, किसी में डबल स्टैंड आरएनए प्रेजेंट है, तो किसी में सिंगल स्टैंड आरएनए क्या है प्रेजेंट है। तो जो एनिमल पे अटैक करते हैं, ठीक है, एनिमल्स पे जो क्या करते हैं बच्चों, अटैक करते हैं, वो मेनली सबसे मेन जो वायरस होते हैं वो कौन होते हैं, SSRNA। क्या होते हैं वो, SSRNA। ये वाले जो वायरस होते हैं सबसे मेन होते हैं जो अटैक करते हैं। जैसे इनमें HIV, ठीक है, HIV आ गया, और HIV और इबोला आ गया, ठीक है, और आपका HIV के बाद कौन कौन सा था, मैंने बोला था बहुत सारे, ठीक है, TMV, रैबीज, ये सारे के सारे किस में आते हैं, डबल सिंगल स्टैंड आरएनए में आता है। उसके बाद आता है डबल स्टैंड आरएनए, जैसे रियो वायरस, ठीक है, ये भी क्या करता है, हमला करता है, ठीक है, मेनली लैटिन से निकला था ये, अमेरिकन जो कंट्रियाँ हैं, ठीक है। और लास्ट में था डबल स्टैंड डीएनए। लेकिन ध्यान रखना एक नहीं करता, वो कौन होता है, वो बहुत रेयर है, कौन है, सिंगल स्टैंड डीएनए। क्या है, सिंगल स्टैंड डीएनए। तो क्लियर हुआ बच्चों, तो बच्चों क्लियर हो गया। तो जो वायरस, एक चीज आप लोग ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, यहाँ पर सेट करते हैं इसे। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि जो वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, वो कैसे होते हैं, डबल स्टैंड। क्लियर हुआ ये, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो कंफ्यूजन, नो एनी कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर नहीं होना चाहिए, होगा तो मुझे बताना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते। आजकल सर्दी जुकाम ने बहुत परेशान करके रख दिया बच्चों, बहुत ज़्यादा परेशान। गला पकड़ के, नाक पकड़ के बैठ जाता है, कौन, सिंपल सा नाक जुकाम तो मैंने आपको ऊपर बताया, राइनो वायरस है, ठीक है, और ये पता नहीं कौन सा वायरल फीवर ही है कोई, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वायरस जो क्या करते हैं, अटैक करते हैं बैक्टीरिया पे, उन्हें क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पे क्या करते हैं बच्चों, अटैक करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में। ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरियोफेज का होता है, जो किस पे अटैक करता है, ये उसकी टैल होती है, ठीक है, टैल रीजन बोलते हैं इसे, ठीक है बच्चों। और ये इसका क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, और ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है प्रेजेंट, ठीक है, ये उसका पूरा क्या होता है, इसको सेप बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी प्रोटीन की बनी रहती है, ये पूरा का पूरा कैप्सिड से बना रहता है, पूरा स्पेरिकल जो शेप दिख रहा है। तो ये जो होता है बैक्टीरियोफेज, मैंने आपको बताया भी बहुत पहले, बहुत समझाया बहुत सारी वीडियो में, ठीक है। इसको हम इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे मेन उसका कैरेक्टर क्या होता है कि वो बैक्टीरिया पे क्या करता है, अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे, ठीक है बच्चों, किस पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। डन। एग्जाम में आएगा कि जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें क्या कॉल्ड करते हैं, तो लिख लोगे बैक्टीरियोफेज। ये जनरल चीजें हैं, आनी बहुत जरूरी है बच्चों पेपर के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है वायरस विच अटैक ऑन प्लांट आर कॉल्ड फाइटोफेज। जो प्लांट पे अटैक करते हैं बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं, फाइटोफेज बोलते हैं बच्चों। जो वायरस प्लांट पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उन्हें हम फाइटोफेज कॉल्ड करते हैं, ध्यान रखना। फाइटो प्लांट के लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए एक टर्म यूज होता है फाइटो, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, कह रहा है कि वायरस विच अटैक ऑन एनिमल्स आर कॉल्ड जूफेज। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जूफेज बोलते हैं, जो एनिमल पे अटैक करते हैं। जू मतलब जू, एनिमल के लिए यूज करते हैं हम, है ना, जूलॉजी, ठीक है, जू, ठीक है। तो जू फेज किसको बोलते हैं, जो एनिमल पे अटैक करते हैं। वायरस विच अटैक ऑन एनिमल आर कॉल्ड जू फेज। नीट की क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखना, नीट के क्वेश्चन है और ये पेपर में आएंगे कभी ना कहीं, कभी ये क्वेश्चन बन के आएंगे पेपर में और आपको घुमा देंगे, ठीक है। और आप घूम जाओगे यूं, ठीक है, तो फिर आपका रिजल्ट भी यूं घूम जाएगा, ठीक है। जहाँ 9 नंबर मिल रहे थे वहां केवल
ये नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ 9 ऐसे बनना था, वहाँ सिंपल सा बन जाएगा आपका, ये 9 बनना था, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, 6 बन जाएगा, 3 नंबर चले आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ होनी नहीं चाहिए, कोई कन्फ्यूजन। बहुत सिंपल है। वायरस जो अटैक करते हैं वेक्टर पे, वेक्टरफेज बोलते हैं उन्हें। वायरस जो अटैक करते हैं प्लांट पे, फाइटोफेज बोलते हैं। वायरस जो अटैक करते हैं एनिमल पे, जूफेज बोलते हैं। क्लियर बच्चों, डन। चलो, अब तुमको पता है कि कौन कौन से एनिमल पे अटैक करते हैं, HIV से लेकर तुम्हारा इबोला से लेकर तुम्हारा रेबीज तक। ठीक है, और प्लांट पे तुम लोगों को पता है कौन कौन सा अटैक करते हैं। ठीक है बच्चों, TMV, टोबैको मोजैक वायरस। बैक्टर, तुमको बैक्टर के बारे में मैंने पढ़ाया है, बैक्टरफेज अभी, जो कि प्लांट पे अटैक करता है। डन बच्चों, डाउट्स के लिए चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा यहाँ पे एक DNA का स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर मैंने दिया है बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग जो अपने डाउट्स को क्या करो, अच्छे से क्लियर करो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर आप लोग जरा इसको गौर से देखना। ठीक है, ये आपका RNA है। ये क्या है बच्चों, ये सिंगल स्ट्रैंड RNA है आपका। ये देखिए, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड RNA। ठीक है, और इसमें जो लगे हैं वो लगे हैं न्यूक्लियर बेस, न्यूक्लियर बेसिस लगे हैं, साइटोसिन, ठीक है, ग्वानिन, एडनिन, ये आप लोग जूलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे, यूरेसिल। ठीक है, तो ये RNA का क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, इसके साथ डबल स्ट्रैंड ज्वाइन नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट नहीं है इसके साथ डबल स्ट्रैंड। तो ये आपका RNA का स्ट्रक्चर हो गया। इधर हम DNA का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंड है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और इसके साथ क्या जुड़े हैं, बेस पेयर जुड़े। बेस पेयर कौन कौन है, साइटोसिन है, ठीक है, ग्वानिन है, इसका स्ट्रक्चर है पूरा ग्वानिन का, नाइट्रोजन प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जेनेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, थाइमिन है। तो ये क्या तुम्हारा DNA का स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या होते हैं, वायरस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों को भी हम क्लासिफाइड कर लेते हैं बच्चों, किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में क्लासिफाइड कर देते हैं, सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में और डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में। डन, क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर, कोई शक, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर है तो मुझे नीचे बताना, जरूर बताना। तुम लोग फीडबैक देते नहीं हो बच्चों, ठीक है, ये बहुत बुरी चीज़ है भाई, आप लोगों को फीडबैक देना चाहिए। मैंने आपको वह कहा था कि टीचर आपसे मोटिवेट होता है, हमें लगता है कि यार करना क्या है वाकई में और इम्प्रूवमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी हमारी किस पे होगी नेक्स्ट वीडियो, किस पे होगी भाई, वो होगी हमारी लाइटिक साइकिल पे। ठीक है, और और वो होगी हमारे स्ट्रक्चर पे। ठीक है, किसके, वायरस के स्ट्रक्चर पे। डिफरेंट टाइप के जो वायरस हैं उनके, जैसे कि तुम्हारा TMV, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है, और तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा, ये बैक्टरफेज। ठीक है, और इसमें हम इन्फेक्शन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है, कौन, वायरस। ठीक है, इन्फेक्शन साइकिल मतलब वही लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, इन्फेक्शन साइकिल, दो टाइप के इन्फेक्शन साइकिल होते हैं ना वायरस के। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है बच्चों, उसमें हम इन्फेक्शन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए जी भर के। ठीक है, और इमोशनल होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, भावनात्मक जो इंसान नहीं होता वो पत्थर बन जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि जो पत्थर बन जाता है वो ज़िंदगी में ऐसे होता है जैसे कि एक मशीन के समान, और कुछ उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं होता वो। तो पत्थर मत बनिए, मशीन मत बनिए। ठीक है, इंसान बनिए जैसा आपको ईश्वर ने बनाया, उससे भी कहीं ज़्यादा बनिए, कि जब आप उसके पास जाओ तो आपके पास बहुत कुछ बताने के लिए हो कि हाँ यार, जिस तरह से आपने हमें भेजा था उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव होके आए हम। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आज का वीडियो मैडम के लिए, समझ अर्चना मैम के लिए। ठीक है बच्चों, ऐसी आपके लिए नई नई वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।